सवाल ये है कि उसकी क्षमता का, कि जिस एयरफोर्स पर उसको इतना ज़्यादा गुमान था, उसकी ताकत हमने सिर्फ कुछ घंटे में ख़त्म कर दी। तो ये मॉडर्न वॉरफेयर का ये किस्सा, ये कहानी ऑपरेशन सिंदूर की बरसों बरस तक पढ़ाई जाएगी मिलिट्री एकेडमीज़ में, और बताया जाएगा कि भारत ने किस तरह से ये जंग कुछ घंटों में जीत ली। लेकिन मैं बात कर रहा था प्रमाण की। 2 जून को पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस दोनों ने टेंडर जारी किए बहुत सारे, और इन टेंडर्स में देखिए, आप वैसे तो छिपा सकते हैं, कह सकते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो नुकसान हुआ वो छोटा मोटा है। जब हमारे यहाँ मुख्य विपक्षी दल के नेता ही, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं छोटा मोटा किया, तो पाकिस्तान अगर ऐसा दावा करे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब आप रिपेयर के लिए टेंडर जारी करते हैं, उसमें आप नहीं छिपा पाते, वहाँ झूठ नहीं बोल पाते। तो जो टेंडर जारी हुए हैं वो बता रहे हैं कि भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो ये टेंडर रिपेयर के लिए और उसके अलावा कंपोनेंट्स के रिप्लेसमेंट के लिए भी है। 2 जून को टेंडर जारी हुआ और 4 या 6 जून को टेंडर खुल चुका है, और उस टेंडर में ये शर्त थी कि बिना किसी कारण के, सुरक्षा कारणों से या तकनीकी आधार पर कोई भी टेंडर रद्द किया जा सकता है। टेंडर में वही कंपनियां शामिल हो सकती हैं जिनको मान्यता मिली है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से या पाकिस्तान एयरफोर्स से। पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो सामान्य टेंडर की प्रक्रिया है, साल में एक बार या किसी मौके पर जो है वो कोई टूट फूट, कोई कमी आ गई है तो उसकी मरम्मत चलती रहती है। लेकिन जब आप टेंडर जारी करते हैं तो आप बताते हैं कि नुकसान क्या क्या हुआ है और रिपेयर क्या क्या होना है और रिप्लेस क्या क्या होना है, तब आप झूठ नहीं बोल पाते। तो इन टेंडर्स के जरिए जो है ऑपरेशन सिंदूर की एक नई कहानी सामने आ रही है कि पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो चुका है। उसके जो चीनी उपकरण थे एयर डिफेंस के, वो किसी काम नहीं आए। तुर्की के ड्रोन काम नहीं आए, अमेरिका का F-16 काम नहीं आया, और चीन के जो फाइटर जेट थे J-10 और J-17 वो भी काम नहीं आए।